हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगती है और इतनी मुश्किल लगने लगती है कि आप अपने सपनों पे भी शक करने लगते हैं और तभी कोई नई कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर इरादा सच्चा हो, इरादा मजबूत हो तो एक अखबार बेचने वाला लड़का भी पूरे देश को आसमान की ऊंचाइयां दिखा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्सियत और ऐसे इंसान के बारे में जिसने हमें सिखाया ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड स्टे हम्बल। हमेशा अपने सपनों को बड़ा रखिए, मजबूती के साथ और बेहतर ढंग से मेहनत करिए और अपने आप को हमेशा सादगी से भरपूर रखिए। तो आज हम बात करने वाला है ऐसे इंसान के बारे में जिस इंसान को भारत ने सिर्फ मिसाइल ही नहीं दिया बल्कि करोड़ों दिलों को उड़ने का हौसला दिया। और आज बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आज 15 अक्टूबर को उनकी जयंती पे हम लोग जानेंगे उनके ज़िंदगी की कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनसे स्टूडेंट को क्या लेसन मिल सकता है। उन्होंने स्टूडेंट के लिए बहुत सारे ऐसे लेसन छोड़ गए जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन जो है वो है ना रोल अदा कर सकता है। तो आज स्टूडेंट लोगों के लिए कुछ सेलेक्टेड जो है वो उनकी सिखाई गई बातों के बारे में आज आप सभी से डिस्कस करेंगे और उनकी कहानी के बारे में बात करें। तो रामेश्वरम के एक छोटे से मछुआरे परिवार में जन्मे कलाम साहब अखबार बांट कर भी अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते और अपना पढ़ाई पूरा किए और इससे पता चलता उनका डेडिकेशन कितना बड़ा था। और ये सीख मिलनी चाहिए आज के युवा पीढ़ी को इससे, और हमारे टीनेजर्स और हमारे स्टूडेंट्स को इससे सीखनी चाहिए कि संसाधन थोड़ी कमी भी हो तो भी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, है ना। और उनकी मेहनत और उनकी लगन ने उन्हें पहुंचाया इसरो और डीआरडीओ तक। और 1980 में 1980 में SLV-3 के जरिए रोहिणी सैटेलाइट को उन्होंने स्पेस में भेजा और इससे इंडिया बना और इंडिया को एक नई पहचान मिली और इंडिया बना एक स्पेस नेशन। और यहाँ से शुरू होता है ना मिसाइल प्रोग्राम जो कि एपीजे अब्दुल कलाम ने शुरू किया। और इस मिसाइल प्रोग्राम में अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग जैसे तमाम तरीकों के मिसाइल जो है वो भारत ने बनाए और भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। और यहीं से उनको नाम मिला द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हमारे अब्दुल कलाम जी को एक नया नाम मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और उन्होंने भारत के रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आत्मनिर्भर बनाया। और उनके अंदर की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी विनम्रता। वो जितने विनम्र व्यक्ति थे, इतने बड़े पोस्ट होने के बाद, देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो अपने आप को एक शिक्षक की तरह, एक टीचर की तरह जो है रिप्रेजेंट करते थे। ये सबसे बड़ा चीज़ है जो आदमी के अंदर जो है वो घमंड और अहंकार आ जाता है छोटी छोटी है ना सक्सेस के साथ साथ, जो अब्दुल कलाम हमें सिखाते हैं कि कितनी भी सक्सेस मिल जाए आपको हमेशा विनम्र होना चाहिए और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, है ना। विंग्स ऑफ फायर उनकी लिखी गई किताब जो हजारों लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है और उनके द्वारा दी गई कुछ बातें जो हमें सीख देती है और हम सभी स्टूडेंट को यानी टीचर को इनसे सीखनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले अब्दुल कलाम के बारे में बेस्ट लाइन जो है वो बोली जाएगी कि बिग ड्रीम, वर्क हार्ड एंड स्टे हम्बल। यानी उनकी पर्सनालिटी को ये लाइन सूट करता है कि वो बहुत बड़े सपने देखते थे, हार्डवर्किंग थे, लेकिन हमेशा हम्बल थे, यानी वो विनम्र व्यक्ति थे और अपने विनम्रता की पहचान जो है वो उन्होंने दिखाया, है ना। उनकी एक बहुत प्यारी सी लाइन जो सब लोग यूज़ करते हैं जनरली और युवाओं के लिए प्रेरणा देती है कि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो है जो हमें नींद नहीं आने देते। और ये बहुत बड़ा जो है वो प्रेरणा देता है हमारे युवा पीढ़ी को। एक और लाइन जो उनके द्वारा लिखी गई कि फेल्स मीन्स द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द लर्निंग। फेल का मतलब होता है कि आप अपने सीख में एक पहला अटेम्प्ट दिए हैं, यानी कभी भी आदमी जो है वो हारता नहीं है ना, या तो वो जीतता है और या तो सीखता है। आइए उनके जन्मदिन पे आज हम सभी लोग संकल्प लें कि हम सभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और देश की सफलता में योगदान निभाएंगे। तो डॉक्टर कलाम जो है वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है, एक भावना है और हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। जय हिंद।